देन वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, पहली टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन। When many monomers are joined together to form a larger molecule, that means that it is an addition polymerization। जब हमारे पास जो है बहुत सारे पॉलीमर्स छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा चेन बनाते हैं, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सब चीज़ें क्या हो रही होती, सिंपली ऐड हो रही थी, प्लस हो रही होती, कोई चीज़ माइनस नहीं हो रही होती, ठीक है ना। द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द मोनोमर्स आर और एंड द पॉलीमर विल बी द सेम। मोनोमर्स आर यूजुअली अनसैचुरेटेड। हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड अभी हम समझ लेते हैं अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्डिंग होती है या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। और इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला, इनका बेसिक फॉर्मूला जो होता है सिंपल रेशियो में, वो क्या होता है, सेम होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन, तो हमारे पास जो पॉलीइथीन होती है इसमें ये हमारे पास क्या है, इथीन इथीन इथीन, बहुत सारी इथीन जो है हमारे पास, ये मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीइथीन। अगर हम देखें ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड है, इनके पास डबल बॉन्ड है। जब हमारे पास इनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, सही है ना, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इनका, जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, सही। और हमारे पास ये डबल बॉन्ड जो है ये आपस में मिलके हमारे पास हमें क्या दे रहे होते हैं, हमें ये वाला बॉन्ड दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसी ही बहुत सारे हमारे पास मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। और ये हमारे पास क्या है, इट्स अ पॉलीइथीन। पॉलीथीन बैग जो आप लोग देखते हैं, शॉपर जिसको आप लोग सिंपली बोल रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीइथीन। छोटे छोटे इथीन मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, दैट इज पॉलीइथीन। ये हम देखें तो हमारे पास इथीन है, इथीन एन इथीन, हमारे पास बहुत, एन का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इथीन होंगे, एन पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। वो एन इथीन मिलके हमारे पास एक एक पॉलीमर, पॉलीमर को हम जो सिंबॉलिक तरीके से दिखाते हैं वो हम ऐसे दिखा सकते हैं, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कितना लंबी चेन होगी, हमें नहीं पता, बहुत बड़ी चेन हो सकती है जो हमारे पास राइटिंग में लिखना बहुत मुश्किल होती है, तो हम उसके यहाँ पे हम लगा देते हैं, बेस पे क्या लिख देते हैं हम, सब्सक्रिप्ट पे क्या लिख देते हैं, एन। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पॉली इथीन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी आपको पता होगा, पीवीसी पाइप जो होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अंदर हमारे पास ये विनाइल क्लोराइड होता है, ये विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइज होते हैं, विद हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे पास बनते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो इस अगेन हम इसको लिख नहीं सकते इस तरह कैसे, पूरी चेन नहीं बता सकते कि हम कितनी लंबी ये चेन होगी, तो हम ये एन लगा देते हैं कि लातादार नंबर है हमारे पास किसके, भाई इस चेन के। Then what we have is condensation polymerization। कंडेंसेशन के प्रोसेस को आपको पता है, जब भी कोई चीज़ कंडेंस होती है तो हमारे पास वाटर लॉस होता है या वाटर बन रहा होता है, आउट ऑफ द सिस्टम आ रहा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। In this type of polymerization, molecules join together and lose small molecule as byproducts such as water, as opposed to addition polymer that involves the reaction of unsaturated monomers। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होती है, हमारे पास जो मोनोमर्स मिलते हैं, जब वो मिलते हैं तो हमारे पास लॉस ऑफ वाटर होता है। जब लॉस ऑफ वाटर होता है, जब इसको हम क्या कह रहे होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अपोजिट होता है एडिशन के, अगर देखा जाए एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड मोनोमर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे जो मोनोमर्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो डबल बॉन्ड से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उनकी अनसैचुरेटेडनेस से कोई उनका ताल्लुक नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता पॉलीमराइजेशन का। और यहाँ पे बाकायदा बॉन्डिंग होती है और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो वाटर लॉस होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी है, यहाँ पे दो फिनोल्स हैं, बेंजीन रिंग पे OH लगता है तो फिनोल कहलाता है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। ये दोनों, ये तीनों जब दो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, बेकलाइट। किस तरह से मिलता है अगर हम देखें तो हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन होता है, हम इसको शो नहीं करते, ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन है तो हम उसको शो नहीं करते, सही।
तो हमारे पास फिर क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन, इसका कार्बोनाइल का ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये मिल के सब क्या बना लेते हैं, ये सब मिल के हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास क्या बन जाता है H2O, और हमारे पास क्या बन जाता है, ये बेकलाइट। ठीक है ना। ये जो बेकलाइट होता है हमारे पास, ये हमारे पास अमूमन इस्तेमाल, बहुत स्टफ प्लास्टिक होता है हमारे पास, मशीन्स बनाने में इस्तेमाल होता है हमारे पास, वॉशिंग मशीन की बॉडी में या एसी की बॉडी में इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो टॉपिक है पॉलीमराइजेशन का, अब इंशाल्लाह इसको दोबारा से पढ़ेंगे आखिरी चैप्टर में, इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है ना। तो उसमें हम इसको, इस टॉपिक को और डिटेल में देख पाएंगे। चलते हैं और हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली एसाइक्लिक और साइक्लिक में डिवाइड किए गए हैं। जो फर्दर इसकी डिवीजन हमारे पास मौजूद है, एसाइक्लिक या ओपन चेन, ए मींस नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक तो क्या है, वो ओपन चेन है, या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बन्स होते हैं जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सही है। ये क्या हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ये ब्रांचेस। एग्जांपल्स देख लेते हैं, हमारे पास ब्यूटेन की है और आइसोब्यूटेन की है। ब्यूटेन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, और आइसोब्यूटेन जो है वो हमारे पास इसकी एक ब्रांच निकली हुई है। सही है। तो हमारे पास ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फर्दर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो डिवाइडेड हैं किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल है अल्केन। अल्केन्स के अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अच्छा बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सॉल्यूशंस का, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का नाम पहले सुन चुके हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते थे जिसमें सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी होती थी टू डिसॉल्व सॉल्यूट, वो फुलफिल होती थी। और अनसैचुरेटेड कौन से होते थे, जिसके अंदर हमारे पास कम मिकदार में सॉल्यूट मौजूद होता था। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। इन अल्कीन्स हमारे पास जो है वो सैचुरेशन हुई हुई, कार्बन के जो वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है वो फुलफिल है और फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं होता, जिस तरह से हमारे पास सोल्यूशन में कॉन्सेप्ट था। और जिस तरह से हमारे पास अनसैचुरेटेड कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास उसके अंदर फर्दर सॉल्यूट का एडिशन हो सकता था, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फर्दर एडिशन हो सकता है हाइड्रोजन का या किसी और एलिमेंट का। आगे बढ़ते हैं।